हमारा पिछला क्लास था रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर। अब हम जानेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है। सपोज कीजिए कि ग्लास स्लेब का सरफेस हो सकता है। जब ये सरफेस, प्लेन सरफेस, बहुत सारा लाइट का एक बहुत बड़ा भाग को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो हम इस सरफेस को कह सकते हैं मिरर है। यहाँ पे एक और हमारा जो मिरर होता है, जो मिरर हम यूज करते हैं, वो मिरर होता है एक ग्लास स्लेब के बैक को, मतलब उसके दो साइड होते हैं, तो किसी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, किसी कलर से पॉलिश कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिल्वर्ड। और जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वो प्लेन ग्लास स्लेब एक मिरर की तरह काम करता है। देखिए, मिरर होते हैं दो टाइप के, एक प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में जो सरफेस रिफ्लेक्ट करता है वो सरफेस प्लेन होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। जो सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा वो बिल्कुल प्लेन होगा, और जाहिर है कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा, क्योंकि मिरर में यही होता है। और जो स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा होगा एक बड़े से स्फीयर का। देखिए, इस छोटे से फोटो को देखिए, ये एक बड़ा सा स्फीयर है, और इस स्फीयर से एक छोटा सा हिस्सा, ये चीज अगर हम लोग काट के अलग कर देते हैं और इसके एक साइड में कलर कर देते हैं, तो ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, जिसमें इधर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर वाला सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है। बिल्कुल ऐसे ही एक सरफेस में अगर हम कलर इस तरफ कर दे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड हो, तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर होगा। इस मिरर को हम कहेंगे कनकेव मिरर, और इस मिरर को हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। ये थी बात मिरर की। अब मिरर जो इमेज बनाएगा, उस इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती है, उन बेसिक टर्म्स को हम अभी जान लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब हम इन टर्म्स को आगे यूज करने वाले होंगे तो हमें पता होगा कि किस टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, जो इमेज बनता है वो इमेज अगर रियल इमेज है, इसका मतलब है कि जो रेज या जो लाइट इमेज बना रहा है, वो लाइट सच में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए, इमेज बनाने का प्रोसेस क्या है। सपोज कीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक मिरर है। तो लाइट जब इस ऑब्जेक्ट में गिरती है और ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट करके मिरर में जाती है, और बहुत सारी लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट करके मिरर में जाती है, तो मिरर में एक इमेज बनता है। ये इमेज रियल कब होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लाइट मिरर में रिफ्लेक्ट करने के बाद एक ही ऑब्जेक्ट से, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद, कहीं रियल में इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करता है मतलब दो रेज अगर हम ले लेंगे तो वो दो रेज रियल में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और अब जो इमेज बनेगा उसको हम रियल इमेज कहेंगे। यानी कि ये रियल इमेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। और इसीलिए
अगर हम इस इंटरसेक्शन से ठीक पहले एक स्क्रीन लगा दे, ये सपोज कीजिए स्क्रीन है, स्क्रीन ए बी, तो इस स्क्रीन में वो इमेज आ जाएगा और हम रियल इमेज को स्क्रीन में उतार सकते हैं। और इसका मैग्निफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब है कि उसका साइज थोड़ा कम होता है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी मैग्निफिकेशन के बारे में हम बहुत आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये था रियल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है, लाइट सच में इंटरसेक्ट करती है और जो इस इमेज बनता है उस इमेज को हम किसी स्क्रीन में उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इसमें लाइट सच में इंटरसेक्ट नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो लाइट कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन करती नहीं। ओके, फिर वर्चुअल इमेज को हम, क्योंकि लाइट का इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, तो हम इस वर्चुअल इमेज को उतार नहीं सकते किसी स्क्रीन में। जैसे कि मान लीजिए एक लाइट ऐसे आया, ऐसे चला गया, और एक लाइट ऐसे आया, ऐसे चला गया, और हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते थोड़ा सा। तो ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता नहीं है, ये इंटरसेक्शन एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। और क्योंकि इंटरसेक्शन हुआ नहीं, तो इसे हम स्क्रीन में नहीं उतार सकते। ये दोनों चीज याद रखना है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है लैटरल इन्वर्जन, चलिए समझते हैं। सपोज कीजिए आप एक प्लेन मिरर के पास खड़े हैं और अपना राइट हैंड यूं अप करते हैं। देखिए ये लड़का जो है राइट हैंड अपना अप कर रहा है, तो मिरर में जो इमेज बनेगा उस इमेज का लेफ्ट हैंड अप होगा। मतलब आप अपना राइट हैंड अप कीजिएगा तो उसका लेफ्ट हैंड अप होगा, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड अप कीजिएगा तो उसका राइट हैंड अप होगा। इसे आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि ये लैटरली इन्वर्टेड है, और यही होता है लैटरल इन्वर्जन। जो राइट में होता है वो लेफ्ट, इमेज का लेफ्ट में चला जाता है, और जो हमारा लेफ्ट में होता है वो इमेज का ठीक राइट में आ जाता है। अब हम जानेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है, उस प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म करेगा, उस फॉर्म्ड इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि उसका ओरिजिनल कहीं इंटरसेक्शन होगा नहीं, और इरेक्ट क्या होता है ये हम और डिटेल में समझेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए कि इरेक्ट का मतलब होता है अगर ये अपसाइड है तो ये भी अपसाइड होगा, मतलब इसका अपसाइड इसका भी इस इमेज का भी अपसाइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका हेड इमेज का कहीं टेल दिखता है, यानी कि उल्टा दिखता है, ये उल्टा नहीं होगा। इरेक्ट का मतलब होता है कि दोनों सीधा होगा। आप ऐसे कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट भी होगा। देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं और ये है आपका इमेज। आपका जो इमेज है वो मिरर के ठीक पीछे बन रहा है। मतलब कि जब पीछे बनता है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ नहीं लाइट का, क्योंकि लाइट यहाँ गया ही नहीं कभी। तो लाइट यहाँ कभी गया ही नहीं, लेकिन इमेज यहाँ बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। और देखिए इसका जो हेड है, इसका हेड ऊपर है, इसका भी हेड ऊपर है, तो ये हो गया इरेक्ट। ये दो प्रॉपर्टीज है। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या है, जो डिस्टेंस होगा इस ऑब्जेक्ट के, यानी कि आपके और इमेज के मिरर के बीच, वही डिस्टेंस होगा मिरर और आपके इमेज के बीच। मतलब कि इस डिस्टेंस में
कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप मिरर के पास है और ये दूर दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी क्या है, आपका जो साइज है यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है वो हमेशा इक्वल होगा। ये दोनों हमेशा इक्वल होगा साइज। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये लैटरली इन्वर्टेड होगा, जिसके बारे में हम क्या जाने कि अगर आप राइट हैंड अपना अप करेंगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड अप होगा और ऐसा ही सो ऑन आपको दिखेगा। यही है लैटरली इन्वर्टेड। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के जो प्रॉपर्टीज है वो हम समझ चुके हैं। एक वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेकेंडली ये डिस्टेंस बराबर होंगे, हाइट बराबर होंगे और जो इमेज बनेगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। इसके बाद हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है।